हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में ना मैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं जिसके बारे में ना आमतौर पर लोग बात नहीं करते हैं। और यहां तक कि पेरेंट्स भी जो है ना वो भी अपने बच्चों को लेकर इसको लेकर बात नहीं करते बल्कि बच्चों पे दबाव डालते हैं। यहीं पर ही मैं आपको टॉपिक बता देता हूं कि टॉपिक क्या है। हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में ना कि जिन बच्चों के स्कूल कॉलेज में नंबर कम आते हैं, क्या एक्चुअल में ऐसा होता है कि वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकते, या फिर जिन बच्चों के स्कूल कॉलेज में नंबर बहुत ज्यादा आते हैं वो टॉपर होते हैं, क्या इसकी गारंटी है कि सिर्फ वही लोग लाइफ में कुछ कर पाएंगे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विश्वास करिए, अगर आपके स्कूल कॉलेज में नंबर कम आते थे या फिर ज्यादा आते थे तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। कुछ बातें हैं ना जिसको आपको कभी भी बताया नहीं गया, यहां तक कि स्कूल कॉलेज वाले भी इस बात को छुपाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल ना स्कूल और कॉलेज भी, ईमानदारी से कह रहा हूं कि स्कूल कॉलेज भी बिजनेस बन गया है। और वहां पर जो टीचर होते हैं उनको भी यही सिखाया जाता है कि बच्चों को नंबर लाने के लिए फोर्स करो। क्यों? क्योंकि दो स्कूल हैं अगर आसपास में तो उनके बीच में कंपटीशन चल रहा है, और वो कंपटीशन इस लेवल का है कि इससे मैटर नहीं करता कि बच्चे एक्चुअल में क्या हैं, क्या उन्होंने सीखा। मैटर ये करता है कि उनका जो रिजल्ट है उस पर नंबर कितने हैं, ताकि वो छाप सके। आपने देखा होगा कि आजकल ये रिवाज चला है कि बच्चे अगर अच्छे नंबर ला रहे हैं तो उसका खूब प्रचार किया जाता है नंबरों को दिखा करके। क्यों? क्योंकि इस बात से उनको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे ने स्कूल में क्या सीखा, बल्कि इस बात से उनको फर्क पड़ता है कि बच्चे के नंबर ज्यादा आए ताकि वो दुनिया को दिखाकर अपने स्कूल का प्रचार कर सके। ये बिल्कुल ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं और ये सच्चाई है। तो ना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। देखो होता क्या है ना कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक बात पर जोर देते हैं कि बच्चे के स्कूल में नंबर ज्यादा आने चाहिए। ये मैटर नहीं करता कि बच्चे पेपर में चीटिंग ही क्यों ना कर रहे हो। अगर कोई बच्चा पेपर में चीटिंग करके भी नंबर ज्यादा लेकर के आ रहा है तो पेरेंट्स खुश हैं कि नंबर ज्यादा आया। लेकिन अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है या फिर उसके नंबर कम है तो फिर पेरेंट्स दुखी हैं, उनको लगता है कि हमारा बच्चा कुछ कर ही नहीं पाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या ये कहीं पर भी लिखा है, आपने पढ़ा है कि जिसके कम नंबर है वो लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, जिसके ज्यादा नंबर है सिर्फ वही कुछ कर पाएगा? देखो ना, एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कोई बच्चा बहुत पढ़ने में तेज है तो वो लाइफ में कुछ उखाड़ ही लेगा, आईएएस आईपीएस बन जाएगा, तो एक बात समझा दूं मैं आपको कि आईएएस आईपीएस बनने के लिए भी ना पढ़ाई कितना आपने पढ़ी है वो मैटर नहीं करता, बल्कि आपका सेंस ऑफ ह्यूमर कैसा है, आप दुनिया को कैसे समझते हैं, आप दुनिया के साथ बातें कैसे करते हैं, कैसे डील करते हैं किसी सिचुएशन को, ये सब चीजें मैटर करती है, ना कि किताबी ज्ञान। खाली किताबी ज्ञान भी धरा का धरा रह जाएगा अगर आप दुनिया को समझ नहीं पाएंगे। तो अगर आपको एक्चुअल में लाइफ में कुछ करना है, अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप दुनिया को पहले समझें। देखो ना, यहाँ पर एक इंसान अकेला दुनिया में चल ही नहीं सकता, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं। अगर आप लोगों से डील करना नहीं जानते हैं ना तो विश्वास करिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन हमारे स्कूल कॉलेज में इन सब चीजों पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है, फोकस किया जाता है कि हम कैसे ज्यादा नंबर लेकर के आए। अब देखो एक बात मैं आपको बताता हूं कि स्कूल और कॉलेज में ना क्या होता है कि हम सिर्फ नंबरों पर फोकस करते हैं, और इसी वजह से आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। इसी वजह से आज देश में बेरोजगारी बढ़ रही है क्योंकि हमने बच्चों को सिर्फ और सिर्फ नंबर पर जोर देने के लिए कहा, क्योंकि उससे स्कूल वालों का फायदा होता है। वो दिखा दिखा करके अपना प्रचार कर सकते हैं कि हमारे बच्चे पास होते हैं। लेकिन 2 साल बाद जब बच्चे स्कूल से निकल जाते हैं ना, पढ़ के 12वीं पढ़ के 10वीं पढ़ के, तो स्कूल वालों को 2 साल बाद ये भी मतलब नहीं होता है कि वो बच्चा कहाँ गया। सच्ची बता रहा हूं, कोई मतलब नहीं होता उनको लगता है बच्चा भाड़ में जाए, जो करना है करे, क्योंकि हमारा काम निकल गया, हमने जो करना था वो कर लिया, जितना उनसे पैसे चूसना था वो चूस चुके हैं। ये सच्चाई है, आप मानो या फिर मत मानो, लेकिन स्कूल कॉलेज वाले इस तरह से फायदा उठाते ही उठाते हैं। बहुत सारे स्कूल कॉलेज वाले हैं। और उसके बाद क्या होता है, जो बच्चा टॉप करके निकलता है वो बच्चा क्या करेगा कि उसे लगेगा कि हाँ मैंने इतने नंबर अगर पाए हैं तो निश्चित तौर पर मुझ में कुछ ना कुछ खास बात होगी। लेकिन जब वो जॉब के लिए जाते हैं कहीं इंटरव्यू देने तो उनकी आंखों पर जो चश्मा चढ़ा होता है वो हट जाता है। क्यों? क्योंकि उनको यहां तक कि कंप्यूटर की नॉलेज नहीं होती है। अगर टाइपिंग करने के लिए कह दिया जाए तो उनसे टाइपिंग भी नहीं होगी, यहां तक कि उनको किसी फील्ड की एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया और वो है नंबर। किताबी कीड़ा बन गए और नंबर लेकर के आ गए, उसका क्या फायदा? कोई भी कंपनी क्या आपसे पूछेगी कि आपके कितने नंबर हैं, या फिर कंपनी ये पूछेगी कि आप हमारे पास ये जो मशीन है उसे चला सकते हैं या फिर नहीं, आप हमारे पास जो वर्कर्स हैं उन्हें मैनेज कर सकते हैं या फिर नहीं? क्या किताब में ये सब कुछ आपको सीखने को मिलेगा? सीखने को भी मिलेगा तो भी आप उसका एक्सपीरियंस कभी भी तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक आप खुद ग्राउंड लेवल पर जाकर के काम नहीं कर रहे हैं। तो ना आप नंबरों के पीछे अंधे होकर के मत भागो। नंबर आ रहे हैं तो ठीक है, नहीं आ रहे हैं ना तो आप किसी एक स्किल में अपने आप को इतना परफेक्ट बनाओ। देखो एक बात बता रहा हूं कि किसी भी
इंसान को ना कामयाब होने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक स्किल ही काफी है। अगर आपके पास कोई भी एक स्किल है या फिर किसी भी एक पर्टिकुलर फील्ड में आप टैलेंटेड हैं तो आप सिर्फ उसी पर फोकस करिए। सचिन तेंदुलकर को जरूरी नहीं है कि वो कॉलेज में नंबर ज्यादा लेकर आए, सचिन तेंदुलकर के लिए जरूरी था कि वो क्रिकेट खेले। सचिन तेंदुलकर के लिए यह भी जरूरी नहीं है कि वो फुटबॉल अच्छा खेले, उनके लिए सिर्फ जरूरी है तो क्रिकेट। और उन्होंने सिर्फ एक चीज पर फोकस किया और उन्होंने क्या किया अपने करियर में आपको पता है। तो देखो ना, नंबर मैटर जरूर करता है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं है कि आपके नंबर ज्यादा नहीं है ना तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। और हैरान करने वाली बात यह है ना कि जब किसी बच्चे के स्कूल कॉलेज में नंबर कम आते हैं ना तो पहली बात कि टीचर उस पर खूब दबाव डालते हैं और ये कहते हैं कि तू अपनी लाइफ में कुछ कर ही नहीं सकता। एक टीचर भगवान के बराबर जरूर हो सकता है, लेकिन भगवान बनकर किसी बच्चे का करियर डिसाइड नहीं कर सकता कि वो अपने करियर में क्या करेगा। क्या इस बात की गारंटी टीचर ले सकता है कि जिस बच्चे ने आज कम नंबर लाया है वो फ्यूचर में कुछ नहीं कर पाएगा? हो सकता है क्या ऐसा? क्योंकि आप खुद सोचो ना कि जो टीचर आज पढ़ा रहा है स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में आप जाओगे देखोगे वो टीचर भी कभी पढ़ने में बहुत तेज रहा होगा, लेकिन करियर में क्या है, मैं किसी टीचर को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन एक्चुअल में सच्चाई बता रहा हूं कि टीचर की जो सैलरी होती है ना वो 10 से 15 हजार के आसपास होगी। लेकिन क्या इस बात की गारंटी है कि जो बच्चा नालायक है वो लाइफ में कुछ कर नहीं सकता? क्या वो 10 से 15 हजार रुपए भी नहीं कमा सकता क्या? तो फिर उस टीचर में और उस बच्चे में क्या फर्क रह गया? तो आप खुद बताओ ना कि क्या ये कहीं लिखा हुआ है कि एक नालायक बच्चा अपने करियर में कुछ कर नहीं सकता? आपको जानकर हैरानी होगी कि देश के ना ऐसे बहुत सारे आईएएस आईपीएस अधिकारी हैं जो 10th स्टैंडर्ड तक बहुत ही नालायक थे, वीक थे, लेकिन उन्होंने क्या किया वो पूरे देश के सामने है। कुछ आईएएस आईपीएस अधिकारी तो ऐसे भी रहे हैं जिन्होंने अपना मार्कशीट तक दिखाया है जब बच्चों के रिजल्ट कम आते हैं और वो रोने लग जाते हैं। तो ना आप नंबरों को लेकर चिंतित मत रहो, आप पढ़ने की कोशिश करो, लेकिन सिर्फ इसलिए मत पढ़ो कि आपको अच्छे नंबर लाने हैं। अच्छे नंबर चीटिंग करके भी लाए जाते हैं, ये सच्चाई है, लेकिन अच्छे नंबर से सिर्फ कुछ नहीं होता है। जब आप करियर में आगे बढ़ेंगे तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस, आपका नॉलेज काम आएगा। तो आपको नॉलेज सीखने के लिए ना किताबों को समझना होता है। नंबर सिर्फ और सिर्फ अगर आपके कम आ रहे हैं तो ये नहीं है कि उसको बैठ करके आप रोने लग जाओ। ऐसा नहीं है कि आप करियर में कुछ नहीं कर पाओगे, बहुत कुछ कर लोगे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत कुछ किया है तब भी जब वो कॉलेज स्कूल में फेल हुआ करते थे। और यहाँ पर एक और बात ना कि पेरेंट्स जो हैं उनको भी ना बच्चों को समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कम नंबर आ रहा है तो उसके ऊपर दबाव डाले, मारे पीटे और ये कहें कि तुमने कुछ किया ही नहीं। बच्चों के बीच में कंपटीशन देख करके ना पेरेंट्स को भी लगता है कि उनका बच्चा बहुत कुछ कर जाएगा क्योंकि वो पढ़ने में बहुत अच्छा है। हो सकता है कि आपका बच्चा किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में इतना परफेक्ट हो जाए कि पढ़ाई करके ना 30 बच्चे भी उतना ना कमा सके पूरी जिंदगी में जितना वो कमा सके अकेले ही। तो आप सोचो ना कि आप अपने बच्चों की स्किल्स पर फोकस करो। आज कामयाब वो हैं जो अपने स्किल्स पर फोकस कर रहे हैं, जो अपने टैलेंट पर फोकस कर रहे हैं। कामयाब वो नहीं है जिन्होंने कॉलेज में नंबर ज्यादा लाया। डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए भी सिर्फ नंबर की जरूरत नहीं होती है, बल्कि वहां पर भी एक्सपीरियंस की जरूरत होती है। कुछ ना कुछ तो आपको करके दिखाना होगा, या फिर आप अपनी मार्कशीट कोई हर जगह लेकर के जाएंगे, दिखाएंगे ये है मेरे नंबर। कोई नहीं पूछेगा कि आपने कितने नंबर लाए हैं और कैसे लाए हैं। उनको चाहिए एक्सपीरियंस, उनको चाहिए काम। पूरी दुनिया आपसे सिर्फ और सिर्फ काम चाहती है, और काम में अगर आप माहिर हैं, अपनी फील्ड में आपको नॉलेज है, तो विश्वास करिए ये भी मैटर नहीं करता है कि आपके कितने नंबर आए थे। वो मार्कशीट धरी की धरी रह जाएगी। आप देखेंगे कि कुछ लोग इतने पढ़ लिख लेते हैं और उसके बाद भी बेरोजगार रहते हैं। इसके पीछे वजह यह है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ नंबर के पीछे भाग रहे हैं। अगर इंडिया में बेरोजगारी है ना तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह है कि हम सिर्फ और सिर्फ नंबर के पीछे कई साल तक भागते रहते हैं। देखो एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो वहां पर पहली बात सीखने के लिए जाना। दूसरी बात कि पोस्ट ग्रेजुएशन में अपने 2 से 3 साल लगाने से पहले यह सोचना कि एक्चुअल में आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है किस वजह से। क्योंकि ना जिस टाइम पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में अपना टाइम खराब कर रहे होंगे, अगर आपको उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं है, फिर भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन इस वजह से कर रहे हैं कि आप लाइफ में कुछ कर ही जाएंगे पढ़ लिख करके। तो विश्वास करिए जिस टाइम पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे उन्हीं 2 से 3 साल में कोई बंदा ऐसा होगा जो किसी एक काम को सीख रहा होगा, और जब आप पोस्ट ग्रेजुएशन करके निकलेंगे तब तक वो अपने फील्ड का बाप बन चुका होगा। और हो सकता है कि आगे चल के वो बंदा अगर आपका दोस्त हो तो आपको जॉब का ऑफर भी दे दे। ये सच्ची बात बता रहा हूं मैं। तो ना कोई भी चीज करो तो उसको सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मत करो कि दुनिया कर रही है, दुनिया के नंबर ज्यादा आ रहे हैं, भाड़ में जाएं। आप किसी एक फील्ड में बेहतर बनो और सबसे बेहतर बनो।
किसी को भी कामयाब करने के लिए सिर्फ एक फील्ड ही काफी है। आपको 10 काम को करने की जरूरत नहीं है। आप अगर ये सोच रहे हैं कि आपके स्कूल कॉलेज में नंबर भी ज्यादा आ जाएं, फिर आप किसी फील्ड में एक्सपीरियंस भी लेकर के सबसे बेहतर बन जाएं और फिर आप अच्छी खासी बॉडी बना ले, आपका हेल्थ अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक इंसान एक फील्ड में ही बेहतर बने, वही इंसान के लिए बेहतर है। अगर आप हर फील्ड में बादशाह बनना चाहेंगे तो विश्वास करिए आप बादशाह नहीं बल्कि बहुत बदतर बन जाएंगे। इसलिए बेहतर यह है ना कि आप अपने काम पर फोकस करो। नंबर कितने आए थे उसकी टेंशन मत लो। आप किसी एक चीज को सीखो और बहुत अच्छे से सीखो और एक दिन ना आप अपनी फील्ड में झंडे गाड़ दोगे और जो हो सकता है कि आपकी क्लास में सबसे टॉप करने वाले बंदे हो ना, आप उसे जॉब भी दे दो। ये पॉसिबल है और ऐसा होता रहता है। तो आप बस किसी एक फील्ड को पकड़ो जिसमें आपका मन लगता है या जिसकी आपको नॉलेज है और उसमें आप जुट जाओ। मत सोचो कि कितने साल लगेंगे आपको सक्सेस होने में, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, बेशक से ये साल लग जाएंगे दोस्त, लेकिन जिस दिन आप कामयाब हो जाएंगे ना तो वो 1 साल ही काफी होगा उन सभी लोगों से आगे बढ़ने के लिए जो कॉलेज स्कूल में कभी आपको नीचा दिखाया करते थे, आपके नंबर कमाते थे। इस वजह से आपके टीचर भी ना आपसे बहुत पीछे छूट जाएंगे जब आप 1 साल ही अपने करियर में आगे बढ़ोगे। तो हो सकता है कि आपके टीचर से आप कई गुना आगे निकल जाओ। वो टीचर भी आपको देखकर हैरान हो जाएगा जिस दिन आप उनसे मिलेंगे जो कभी ये कहता था कि आप अपने करियर में कुछ कर नहीं सकते हैं। अभी हाल ही में एक वाक्य आया था, एक लड़की थी जो पढ़ने में नालायक थी, उसको उसकी टीचर ये कहती थी कि तुम अपने करियर में कुछ कर नहीं सकते, लेकिन उस लड़की के ना 12th में बहुत अच्छे मार्क्स आए थे और उस लड़की ने उस कॉलेज में एडमिशन लिया जहां पर वो लेना चाहती थी और उस फील्ड को चुना जिस फील्ड में वो अपना करियर बनाना चाहती थी। तो स्कूल कॉलेज वाले कई बार आपको बहुत कुछ कह देते हैं, वो उनका काम है क्योंकि उनको भी ऐसा सिखाया जाता है, क्योंकि स्कूल एक बिजनेस है। ये ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ स्कूल अब शिक्षा का मंदिर नहीं है बल्कि वो एक बिजनेस भी है किसी का। और आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल बहुत बड़े बड़े हैं। कैसे हैं वो बड़े? क्या इसके पीछे ये सच्चाई नहीं है कि पेरेंट्स से बहुत ज्यादा पैसा लिया जा रहा है? ये सच्चाई है। तो ना आप स्कूल पर 100% डिपेंड नहीं रह सकते। अगर आपको करियर में कुछ करना है तो आपको एक्चुअल में मैं आपको बता रहा हूं कि खुद आपको कुछ सीखना ही होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बहुत ज्यादा नंबर ला करके और फिर आप बादशाह बन जाएंगे तो आप विश्वास करिए आप कहीं के भी नहीं रह जाएंगे। जब आप स्कूल से निकलेंगे और कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाएंगे तो आपको पता चलेगा सच्चाई क्या, और उस दिन ना आप अपना माथा पीटेंगे कि काश आप नंबर के पीछे नहीं बल्कि एक्सपीरियंस के पीछे भागे होते, किसी एक फील्ड में अच्छे बन गए होते तो शायद आपको जॉब का इंटरव्यू भी देना ना पड़ता। हो सकता है कि आप खुद का ही बिजनेस कर लो। अब एक बात और मैं आपको बता रहा हूं कि बिजनेस करने के लिए अगर आपके मन में यह है कि पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है तो यह आपकी गलतफहमी है। बहुत छोटे पैसे में भी, बहुत कम पैसे में भी बिजनेस किया जाता है और बहुत सारे काम किए जाते हैं। तो ना आप नंबरों के पीछे नहीं बल्कि एक्सपीरियंस, नॉलेज के पीछे भागना, आप कामयाब हो जाएंगे उन लोगों से कहीं ज्यादा जिनके कभी बहुत अच्छे नंबर आया करते थे। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।